नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, लोगों ने जमकर किया मतदान। बंगाल में 80% तो असम में 73% वोटिंग। दूसरे चरण में दोनों राज्यों की 69 सीटों पर डाले गए वोट। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से की शिकायत। ममता की शिकायत पर चुनाव आयोग का बयान, किसी भी गड़बड़ी से इनकार। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, कमलापुर में बूथ संख्या 170 के पास किया गया हमला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानियों का काम, जो जय बांग्ला को बांग्लादेश का नारा कह रहे हैं, दीदी को हार का डर सता रहा है। हमलों को लेकर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा बंगाल के लोग नहीं बाहरी लोग हमला कर रहे हैं। बंगाल के डेबर विधानसभा के नावापारा बूथ क्रमांक 22 पर जमकर बवाल, बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने लगाया आरोप। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के घाटल में बीजेपी के बाद वाम दलों ने टीएमसी पर आरोप लगाया, वोट डालने से रोका गया। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर की जमकर नारेबाजी। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कहा कि टीएमसी के गुंडों पर लगाम लगाए जवान। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की खुदकुशी, बीजेपी बोली धमका रही थी टीएमसी। बांकुड़ा में टीएमसी उम्मीदवार संयुक्ता बनर्जी ने पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा ईवीएम में गड़बड़ी से कई समर्थक वापस लौटे। असम में 5 मंत्रियों सहित 26 महिला उम्मीदवारों के साथ 345 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। राज्य में तीसरे और आखिरी चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 6 अप्रैल को वोटिंग। असम के कोकराझार और बंगाल के जयनगर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की धरती पर बार बार आना मेरा सौभाग्य, हम सब मिलकर असम का करेंगे विकास। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही हैं कूल कूल, टीएमसी कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। असम के कछार में कथित बीजेपी नेता की गाड़ी से मिली ईवीएम, ग्रामीणों ने पकड़ा, वीडियो आया सामने। असम में मतदान के दौरान हंगामा, कालीगांव में 3 और सोनाई में 2 लोगों को लगी पुलिस की गोली, 1 की मौत। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर, कूच बिहार में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। वहीं बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी हुगली में करेंगे रोड शो, तो श्यामपुर में भी एक रैली। सचिनबाजी केस में एक और खुलासा, संदिग्ध महिला की तस्वीर आई सामने। सूत्रों के मुताबिक महिला मीरा रोड पर किराए के फ्लैट में रहती थी। एनआईए की टीम ने फ्लैट में की छापेमारी, घंटों सबूत तलाशती रही टीम। सूत्रों की माने तो महिला करीब 15 दिनों से गायब थी और फ्लैट पर भी नहीं आ रही थी। एनआईए महिला को लेकर दफ्तर पहुंची, बताया जा रहा है कि महिला सचिन वाजे के संपर्क में थी। एनआईए के सूत्रों ने किया कंफर्म, ये महिला वाजे की दोस्त है, पूछताछ के लिए लाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज सीएम अरविंद केजरीवाल की आपात बैठक, सीएम आवास पर होगी मीटिंग। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। यह बैठक शाम 4 बजे होगी। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा फैसला, विद्यार्थियों को नए एकेडमिक सेशन में नहीं बुलाया जाएगा। दिल्ली शिक्षा विभाग ने कहा कि छात्रों की फिजिकल उपस्थिति कक्षाओं में अगले आदेश तक बंद रहेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कुछ स्कूलों में जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस, नॉर्मल टीचिंग और लर्निंग की फिलहाल इजाजत नहीं।
मध्य प्रदेश के 4 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में रात 10 बजे से अगले 3 दिन तक लॉकडाउन। बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज रात से 2 दिन सब कुछ बंद। पहली बार नीमच में संडे लॉकडाउन होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के 13 शहरों में पहले से ही संडे लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 2546 संक्रमित मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद ग्वालियर बना मध्य प्रदेश का चौथा कोरोना स्पॉट। एक दिन में 107 नए केसों की पुष्टि। बढ़ते कोरोना मामलों पर रेलवे का बड़ा फैसला। अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 1 महीने के लिए रद्द। ट्रेन 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द रहेगी। दोनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर फैसला। मुंबई में कोरोना को देखते हुए लागू हो सकते हैं कड़े प्रतिबंध। मेयर ने दिए संकेत। मुंबई मेयर के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला हो सकता है। साथ ही मुंबई के सभी होटल 50% क्षमता के साथ ही चलाए जाएंगे। लोकल में आम लोगों की यात्रा पर भी रोक लग सकती है। सभी मॉल्स, नाटक घर फिर से बंद हो सकते हैं। निजी दफ्तरों को 2 शिफ्ट में चलाने पर फैसला संभव है। देश में कोरोना की दहशत बरकरार। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा मामले, 559 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा मामले, 9 की मौत। अब तक 11,000 से ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा केस, 249 की मौत। मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंची। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,410 नए मामले, 9 की मौत। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस, 60 की मौत। 2.5 लाख के करीब मरीज पहुंचे। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर। एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले, 18 की मौत, 10 लाख के पार मरीज। केरल में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले, करीब 11 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 4,617 नए केस। 1 साल बाद सबसे ज्यादा केसेस आए सामने। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में इजाफा। 24 घंटे में 690 नए मामले, 1,24,000 के पार मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में भारी उछाल। एक दिन में सामने आए 500 नए केस, 1 लाख के पार मरीज। यूपी के नोएडा में पुलिस को कामयाबी। स्पा में चल रहे देह व्यापार का किया भांडाफोड़। स्पा सेंटर के 2 संचालक गिरफ्तार। पुलिस ने कई लड़कियों और ग्राहकों को हिरासत में लिया। मौके से आपत्तिजनक चीजें और नशीले पदार्थ बरामद। एडिशनल डीएसपी के मुताबिक शॉपिक्स मॉल की पहली मंजिल पर चल रहा था स्पा। छापेमारी से पहले स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई जानकारी। बिहार के बांका में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। होली पर रंग डालने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद हुई हत्या। मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 4 पुलिसकर्मी घायल। बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण फागुन मेला बंद करवाने के लिए गए थे पुलिसकर्मी। नशे में धुत ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद किया गया था मेले का आयोजन। यूपी के बैरज में 18 साल की लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप। होली के दिन से गायब थी लड़की। गेहूं के खेत में पड़ा मिला लड़की का शव, हत्या की आशंका। दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बने ऋषभ पंत। चोटिल होने की वजह से श्रेयस अय्यर आईपीएल से बाहर।
बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल खेलेंगे ऋषभ पंत। बोले, दिल्ली टीम का कप्तान बनना मेरा सपना था, आज मेरा सपना पूरा हुआ। आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़े बुमराह फिटनेस पर दे रहे हैं ध्यान। क्वारंटाइन के बाद वेट ट्रेनिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। आईपीएल के लिए आरसीबी का ट्रेनिंग कैंप शुरू। चहल सिराज सैनी ने शुरू की प्रैक्टिस। 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है आईपीएल के 14th सीजन के लिए मैदान पर पसीना बहाते दिखे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। नेट प्रैक्टिस में अर्जुन तेंदुलकर भी आए नजर। सरकार के 2 बड़े फैसले। पीपीएफ समेत सेविंग स्कीम्स पर ब्याज में बड़ी कटौती। पैन आधार को लिंक कराने की तारीख 30 जून। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में इजाफा। फ्लाइट में सफर करना होगा महंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की मनमानी। जहां आपका खाता है उसी ब्रांच से आपका काम होगा, दूसरी ब्रांच में नहीं मिलेगी कोई मदद। पोस्ट ऑफिस से 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर कटेगा टीडीएस। पीपीएफ पर भी लागू होगा नियम। Xiaomi ने ऑटो सेक्टर में रखा कदम। स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी कंपनी। 1 अप्रैल से महंगे हुए स्मार्टफोन और एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 2.5% बढ़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी। जल्द दोबारा लॉन्च हो सकता है पबजी। सरकार से बातचीत के बाद कंपनी ने जारी किया बयान। स्पेशल डिजाइन के साथ लॉन्चिंग की तैयारी। व्हाट्सएप इस साल लॉन्च कर सकता है लॉग आउट फीचर। लगातार मैसेज से मिली राहत। सैमसंग एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M42 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ कई शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद। पोको का नया स्मार्टफोन X3 Pro हुआ लॉन्च। 6 अप्रैल से शुरू होगी फोन की बिक्री। अमिताभ बच्चन इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म चेहरा 9 अप्रैल को नहीं होगी रिलीज। बिग बी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। आज अजय देवगन के जन्मदिन पर रिलीज होगी फिल्म RRR का फर्स्ट लुक। आज 52 साल के हो गए हैं अजय देवगन। मौनी रॉय के डांस मूव्स देख क्रेजी हुए फैंस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अर्जुन रामपाल ने शेयर किया बेटे आरिक का क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो को खूब पसंद कर रहे लोग। गोवा के क्लब में राखी सावंत ने गाया परदेसिया सॉन्ग। वायरल वीडियो। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। भारत के साथ अच्छे रिश्तों की जताई उम्मीद। बोले, दोनों देशों के बीच शांति के लिए कश्मीर समस्या का हल जरूरी। पाकिस्तान का यू टर्न। इमरान सरकार भारत से चीनी कपास नहीं मांगेगी। कहा, कश्मीर को खास दर्जा वापस मिलने तक रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। चीन पर एक बार फिर भड़का अमेरिका। शिनजियांग में चीन की कार्रवाई को बताया नरसंहार। वियतनाम कोर्ट ने फ्लाइट में सफर कर रहे एक शख्स को 2 साल की सजा सुनाई है। कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।